हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम एक्सेल सीट में फार्मूला इंसर्ट करते हैं। तो यह जो वर्कशीट अभी हमने खोला हुआ है, इसी वर्कशीट को हम फॉलो करते आ रहे हैं इस वीडियो सीरीज में। यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल पहले क्लियर कर देते हैं। इसके लिए हम होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल हमने हटा दिया है और यहाँ से यह जो डेट वाला कॉलम है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, अर्पित का टोटल एक्सपेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तान्या का यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पूजा का यहाँ पे कैलकुलेट करना है, रवि का यहाँ पे कैलकुलेट करना है, रघु का यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इस तरीके से हमें टोटल एक्सपेंस इस रेंज में कैलकुलेट करना है, इस कॉलम ई में हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे पहले एक हेडिंग दे देते हैं, टोटल एक्सपेंस। और अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब फार्मूला इंसर्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि किसी भी फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं कोई शेप, जैसे हम यह वाला शेप इंसर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे, हम केवल आपको यह बताने के लिए इस शेप को इंसर्ट किया है कि फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि यदि हम नॉर्मल टेबल में बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे फार्मूला का स्ट्रक्चर बताते हैं, तो कोई भी फार्मूला इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है और इक्वल के बाद हम कुछ भी लेते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे यह हमें एक एरर शो करेगा। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इस शेप में हम आपको बताएंगे किसी भी फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी फंक्शन या फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। मतलब सबसे पहले यदि हम एक्सेल सीट में इक्वल साइन लिखते हैं किसी सेल में, तो एक्सेल उसे ट्रीट करता है कि यहाँ पे हम या तो फंक्शन या तो फार्मूला कोई इंसर्ट करने वाले हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वह होता है इक्वल साइन। अभी हम इसकी साइज़ को बढ़ा भी देंगे, या तो हम पहले बढ़ा ही देते हैं इसकी साइज़। यहाँ पे हम इसका साइज़ 32 कर लेते हैं और इसको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अब किसी भी फार्मूला का पहला जो पार्ट होता है वह होता है इक्वल साइन। कोई भी फार्मूला या फंक्शन जब हम इंसर्ट करते हैं एक्सेल सीट में, तो सबसे पहले हम इक्वल साइन लिखते हैं। और जब भी हम इक्वल साइन किसी सेल में लिखते हैं तो एक्सेल उसे ट्रीट करता है कि यहाँ पे हम फार्मूला या फंक्शन इंसर्ट करने वाले हैं। उसके बाद होता है हमारा फंक्शन, जो फंक्शन हम इंसर्ट करने वाले हैं। और उसके बाद ब्रैकेट में होता है हमारा आर्गुमेंट। तो तीन पार्ट होता है किसी भी फंक्शन का। पहला होता है इक्वल साइन, दूसरा होता है फंक्शन, कौन सा फंक्शन हम इंसर्ट करने वाले हैं उस फंक्शन का नेम, और ब्रैकेट में होता है हमारा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट एक हो सकते हैं या एक से अधिक हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम आर्गुमेंट के जगह पे किसी फंक्शन का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन, जिसको कि हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझो, किसी भी फार्मूला के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है इक्वल साइन, दूसरा होता है फंक्शन और तीसरा होता है आर्गुमेंट, जो कि हमारा ब्रैकेट में होता है। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, फंक्शन और फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शन जो होता है वह इनबिल्ट होता है, एक्सेल के अंदर इनबिल्ट होता है, और फार्मूला हम खुद से क्रिएट करते हैं, वह इनबिल्ट नहीं होता है। लेकिन जनरल टर्म में हम फार्मूला को भी फंक्शन ही बोलते हैं। तो हम फार्मूला को यदि फंक्शन कहीं पे बोलते हैं तो आप ये मत सोचना कि यह तो फार्मूला है, इसको खुद से हमने क्रिएट किया है, इसको हम फंक्शन क्यों बोल रहे हैं। जनरल टर्म में हम फंक्शन ही बोलते हैं या फार्मूला ही बोलते हैं, फंक्शन को हम फार्मूला ही बोलते हैं। तो ये रहे हमारे फंक्शन के थ्री पार्ट्स। अब इसको हम ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं। अब आते हैं हम कैसे अपने एक्सेल सीट में फार्मूला इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, अर्पित का टोटल कास्ट। तो हम टोटल कास्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मोबाइल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट कास्ट और अदर एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए या सम के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर एक फार्मूला है सम। तो जैसे हम जाते हैं फार्मूला टैब में, या देख लो एक फार्मूला टैब है, और फार्मूला टैब में यहाँ पे ये हमारे रिसेंटली यूज्ड फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन है, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन है, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन है, और यहाँ पे मोर फंक्शन पे हम जाएंगे। तो ये फार्मूला जो टैब है इसमें हमारे सारे फंक्शन आते हैं। खैर आगे हम फार्मूला टैब से फंक्शन नहीं इंसर्ट करेंगे, हम खुद से फंक्शन इंसर्ट करेंगे जिस फंक्शन की हमें ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इंसर्ट फंक्शन का एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, एफ लिखा हुआ है।
हम यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से हम टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो उसको टाइप करो। और यहाँ एक हमें ड्रॉप डाउन दिख रहा है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा फंक्शन हमें चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं सम, गो कर देते हैं। तो सम से रिलेटेड सारे फंक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गए, सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम क्यू वगैरह वगैरह, जितने भी सम से रिलेटेड हमारे फंक्शन होंगे सारे यहाँ पे हमें दिखेंगे। और जो भी फंक्शन हमें इंसर्ट करना है हम उसको डबल क्लिक करेंगे। अब देखो इसको हम कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स। ये हमारा फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स है। फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स में पहला क्या है, पहला जो हमें रो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, नंबर 1। नंबर 1 का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन हमने इंसर्ट किया वो कौन सा फंक्शन है, सम फंक्शन। अब सम फंक्शन का काम क्या होता है हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। एक रेंज ऑफ सेल में जो भी नंबर होते हैं उनको यह जोड़ता है। अब यदि हम बात करें आर्गुमेंट की, फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे है नंबर, तो नंबर पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1, यहाँ पे हमें बता रहा है नंबर 1, नंबर 2 और 1 to 255, 1 से 255 नंबर्स। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, एक नंबर हो सकता है, दो नंबर पे कोई भी नंबर हो सकता है, तीसरे नंबर पे कोई भी नंबर हो सकता है, चौथे नंबर पे कोई भी नंबर हो सकता है। इस तरीके से 1 से 255 नंबर को सम करने के लिए हम यहाँ पे वो नंबर देंगे। ठीक है, तो यह तो हमारा फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स है। हम इसको कैंसिल करते हैं, फिर से आपको बताते हैं। हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी फंक्शन हमें चाहिए हम टाइप करके गो करेंगे, कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से जो भी फंक्शन हमें लेना है हम यहाँ से फंक्शन ले सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे ऑल कर देते हैं तो ऑल में ये सारे फंक्शन हमें आएंगे। हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, सम कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे सम लिख देते हैं, सम लिख दिया और गो किया हमने, तो सम से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जो भी फंक्शन हमें इंसर्ट करना है हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आप देख रहे हो कि फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स हमारा यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमें दिखाई देगा और यहाँ पे यह बताएगा कि यह फंक्शन करता क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है। जैसे सम फंक्शन का काम है ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, और आर्गुमेंट बॉक्स में यहाँ पे नंबर 1, आर्गुमेंट बॉक्स के बारे में हमें जानना है तो हम यहाँ से पढ़ लेंगे कि यह नंबर 1 नंबर 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, तो उसको हम आगे समझेंगे। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। या तो हम यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे fx लिखा हुआ, फार्मूला बार के ठीक लेफ्ट में fx लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर से वही इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ऐड करने के लिए हम जान गए हैं कि सम फंक्शन का यूज किया जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इक्वल साइन से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। अब हमारा फंक्शन होगा सम। सम के बाद सम हमने टाइप किया तो यहाँ पे हमें सारे फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी फंक्शन हमें चाहिए उस फंक्शन पे हम ले जाएंगे, उस फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। जैसे हमें सम में चाहिए, सम पे हम आ जाते हैं, हम टैब की प्रेस करेंगे तो हमने एक कैप्स लॉक प्रेस कर दिया। ठीक है, टैब की प्रेस किया हमने तो आप देखो सम के बाद एक ब्रैकेट ओपन हो गया। या तो हम मैनुअली भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे यह भी हमें जो आर्गुमेंट है ना वह सजेस्ट करेगा, नंबर 1 नंबर 2। यहाँ नंबर 2 आप देखो, जो नंबर 2 है वह ब्रैकेट में हमें दिख रहा है। तो आर्गुमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी आर्गुमेंट यदि हमें ब्रैकेट में दिख रहा है इसका मतलब वह ऑप्शनल है। हम केवल एक नंबर भी लेते हैं तो भी वह वर्क करेगा। अब नंबर 1 में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन तीनों सेल का सम। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। हम इन तीनों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट क्लोज भी नहीं करेंगे तो भी वह फंक्शन हमारा काम करेगा, ब्रैकेट खुद से क्लोज हो जाएगा। हम एंटर कर देते हैं तो आप देखो हमें यहाँ पे अर्पित का मोबाइल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट कास्ट और अदर एक्सपेंस का टोटल मिल गया। इसी तरीके से यदि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, चूँकि हम सम एवरेज ये सारे फंक्शन आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हम फंक्शन इंसर्ट करेंगे। हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब फिर से हम जाएंगे फार्मूला टैब में और यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, या तो हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब फंक्शन इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है शिफ्ट F3,
शिफ्ट F3 भी हम प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यदि हमें एवरेज कैलकुलेट करना, हम यहाँ पे टाइप करते हैं एवरेज और गो पे कर देते हैं, तो एवरेज से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो सारे आ गए। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एवरेज, फिर से अब यहाँ पे एवरेज करता क्या है, रिटर्न्स द एवरेज ऑफ इट्स आर्गुमेंट, जो इसके आर्गुमेंट होते हैं उसका एवरेज यह कैलकुलेट करता है। नंबर वन में क्या है, आप देखो नंबर वन में हम क्या कर सकते हैं, हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे नंबर्स हैं। तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यदि हमें इसका एवरेज चाहिए, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं B2 to D2। और यदि इसके अलावा कोई और भी रेंज है तो नंबर 2 में हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबर 3 में उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबर 1 में। ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो ये जो रो है वो बढ़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, अगर और भी रेंज हमारे पास है तो। ठीक है, तो अब हम इसको एक ही रेंज रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। ओके करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप देखो जो हमारे नंबर्स हैं यहाँ ब्रैकेट में हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब हम कर देते हैं ओके। अगर रिजल्ट देखना है फार्मूला का, तो फार्मूला का रिजल्ट बेसिकली यहाँ पे शो होता है, लेकिन यहाँ पे भी हमें फार्मूला का रिजल्ट शो रहा है 2622। ओके करते हैं तो जो एवरेज आएगा 2622 आएगा। इस तरीके से हम एक्सेल सीट में फंक्शन इंसर्ट करते हैं। डिलीट करना है, हम डिलीट की प्रेस करेंगे या डिलीट हो जाएगा। तो 3 तरीके हमने बताए, या तो हम फार्मूला टैब में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या तो फार्मूला बार के लेफ्ट में FX लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या तो शिफ्ट F3 हम प्रेस करेंगे, शिफ्ट F3, तो भी इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जैसे हम यहाँ पे सम फंक्शन इंसर्ट करते हैं, हम किसी दूसरे सेल में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम इस सेल में सम फंक्शन इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है अर्पित का, तान्या का, पूजा का, रवि, रघु, मतलब सबका मिला के टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, F3 प्रेस करते हैं, हमें सम कैलकुलेट करना है, हम यहाँ पे सम लिखते हैं, गो लिखते हैं, यहाँ से सम फंक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नंबर 1 में हमें क्या लेना है, हम यहाँ से नंबर 1 ले लेते हैं। नंबर 1 में पहले हम ले लेते हैं अर्पित का। ठीक है, हम चाहें तो पूरा भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कर देते हैं ओके। हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे आप फार्मूला रिजल्ट भी देख सकते हो 55,132, तो 55,132। या तो हम दूसरा तरीका बताते हैं, हम यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सम टाइप करते हैं, गो करते हैं, यहाँ से सम फंक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 का मतलब कि यहाँ पे अलग अलग रेंज जहाँ पे हमारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम पहला रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला हम अर्पित का सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं तान्या का, तीसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखो जैसे जैसे हम नेक्स्ट रो में जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे रो ऐड होते जा रहे हैं, मतलब नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये ऐड होते जा रहे हैं, ऐसे ये 255 तक चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे पूजा का ले लेते हैं, यहाँ पे हम रवि का ले लेते हैं, रघु का ले लेते हैं, राजू का ले लेते हैं। इस तरीके से जितने भी रेंज होंगे हम ऐसे सेलेक्ट करते चले जाएंगे। टिंकू का ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं संध्या का, और इसके बाद हमारा लास्ट बचा हुआ है प्रांजल का। तो हम यहाँ पे अब प्रांजल का भी ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्रांजल का ले लेते हैं। ठीक है, प्रांजल का हमने ले लिया। अब यहाँ पे फार्मूला रिजल्ट आप देख सकते हो 55,132, मतलब कि सेम रिजल्ट हमारा आ रहा है। हम ओके कर देते हैं तो यहाँ पे 55,132, मतलब सबका मिला के जो कुल एक्सपेंस आ रहा है हमारा वो 55,132
32 आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सेल सीट में फार्मूला इंसर्ट करते हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।